नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव में जो कल 20 तारीख बीत गया, नामांकन का पुनरीक्षण था, नामांकन में संशोधन का था और किसका किसका कैंसिल होना था, किसका किसका नामांकन पास होना था, इस सब का रिजल्ट आ गया है सामने और बसपा नंबर 1 पर है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं वीडियो देखने के लिए, 5 मिनट रुककर एनालिसिस कर लीजिए। कहते हैं कि पूत के जो भविष्य है वो पालने में ही नज़र आ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी तक जितने भी कैंडिडेट डाले हैं, मतलब प्रथम चरण के चुनाव के लिए, सब के सब नंबर 1 स्थिति पर आ गया है। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन एनडीए में और बाकी दलों में जो बढ़िया दल हैं, उनके नामांकन खारिज हुए हैं। जैसे कि सीमा सिंह जो बॉलीवुड स्टार थी, यहाँ तक आइटम गर्ल के रूप में भोजपुरी सिनेमा में वो आती थी और लोजपा की कैंडिडेट थी, उनका नामांकन खारिज हो गया। बहुत सारे एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, नामांकन प्रक्रिया में ही अपनी सीट गंवा बैठे हैं। वहाँ पर डायरेक्ट बसपा और जनसुराज की फाइट हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने पूरी तरह से सर्वे किया है पूरे बिहार में। अभी तक की जो स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव में, बसपा साफ सुथरे तरीके से नंबर 1 पर चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि बसपा का वोट प्रतिशत कितना आएगा, सबके सब सीटें जीत लेगी, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन बसपा हर चीज़ में नंबर 1 पे है, अव्वल है और इनके साथ मतदाता भी हैं। महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी कारगुजारी से अपना अपना सीट गंवा रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि बिहार में महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही है, इस बार इस चुनाव में आप उसको कहाँ देख रहे हैं? महागठबंधन ने काफ़ी गलतियां की है। जो तेजस्वी यादव हैं और कांग्रेस, ये तय ही नहीं कर पाए कि हमारे कहां से कौन से कैंडिडेट उतरेंगे और इस वजह से 2 पार्टी को मौका मिला है। मैं अकेले बसपा का ही नहीं बोलूँगा, जनसुराज और बसपा, कहीं बसपा मौका मार देगी तो कहीं जो है जनसुराज मौका मार लेगा। बिहार में 243 सीट है। हाँ जी। बसपा कितने सीट पर खड़ी हुई है? अभी तक तो 101, 102 जो कैंडिडेट दे दिया गया है और अभी दूसरे चरण के चुनाव के लिए वो उसका भी नहीं पता लगा है। बिहार में आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बिहार में बसपा किंग मेकर बनने वाली है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर ज़्यादा सीट आ गई तो हो सकता है कि बसपा ये कह दे कि भैया 43 सीट पर जब आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो फिर मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बहन जी का अगला कदम क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बहन मायावती जी का जो कदम है, जो मैं लखनऊ के कार्यालय के हवाले से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल गेम चेंजर होगा। ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था और किसी ने नहीं सोचा होगा। जो बसपा के व्यूअर्स हैं, बसपा के समर्थक हैं, उन्होंने ये बात नहीं सोचा होगा। करीब 7-8 वर्षों से ये बात मैं बोलता रहा हूँ कि बहन जी को ऐसा करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में 17 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में बहन मायावती जी जाकर खुद मीटिंग लेंगी। वहाँ के बहुजन समाज के मोहल्ले में रात दिन जो है रहकर वहाँ पर रात गुजारेंगी और वहाँ पर लोगों के बीच रहेंगी। लोगों को एक भावनात्मक जुड़ाव भी होगा बहन जी से। जो लोग बहन जी को एक पल देखने के लिए 15-20 लाख की संख्या में लखनऊ पहुँच जाते हैं। आप जो है कल्पना कीजिए कि जब बहन मायावती जी उनके मोहल्ले में घूमेंगी, उस प्रत्येक मंडल में जाकर वहाँ पर आवास बनाएंगी और रहेंगी और लोगों से बात करेंगी, तो उत्तर प्रदेश का माहौल क्या हो सकता है। राजनीति तो बिल्कुल बदल जाएगी और ये जो पीडीए बाकी जो सुनते हैं आज़ाद समाज पार्टी, हवा फूस हो जाएगी, कहीं से कोई नहीं टिकेगा। क्योंकि बार बार कहा जाता था भाजपा की बी टीम, लेकिन बिहार में बसपा ने तो भाजपा को रोक दिया है, एनडीए को रोक दिया है। नीतीश कुमार माफ़ी मांगते हैं आम जनता से कि हमने कोई गलत बात नहीं बोली, जरा रुकिए, और रुकने के लिए जनता तैयार नहीं। रही बात, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ी पूंजी थी महादलित और तमाम महादलित SC ST सब बसपा के साथ आ गया है। तो ऐसे हालात में अगर एनडीए का रास्ता बसपा रोक रही है बिहार में, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, कहने का मतलब भाजपा की सरकार है।
और वहाँ भी भाजपा को आउट करने की ताकत बसपा में ही है, बहन मायावती जी में ही है। अखिलेश यादव जी और ये राहुल गांधी जी संविधान की किताबें दिखाकर लोगों के सामने झूठ बोलकर कि संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण छीना जा रहा है और हम SC ST OBC के हितैषी हैं, ये कहकर लोकसभा चुनाव 2024 में जो है इन्होंने वोट प्राप्त कर लिया था। लेकिन जनता जो है बार बार नहीं ठगा सकती। इस बार बहन मायावती जी ने कमर कस लिया है। जो चाल ये चल रहे हैं वही चाल तो बहन मायावती जी भी चल रही है। अब मोहल्ले मोहल्ले जाएंगी, गांव घूमेगी। क्या बहन जी बिहार में रैली करेंगी? बिहार में उनकी रैली भी होना है और 38 के 38 जिले में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 15-20 जिले में पर्सनली बहन मायावती जी बूथ वाइज चेक करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे। और बहुजन समाज जो बिहार का है उसमें एक बहुत बड़ी आस जगी है। कहने का मतलब ये कि मैं आपको बता दूं कि 25% मतदाता ऐसे हैं बिहार में जो किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ना NDA को ना महागठबंधन को। वो तमाम मतदाता जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो शासन और विपक्ष दोनों से फ्रस्ट्रेटेड है, वो सब के सब बसपा की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि उनका अपना कोई दल नहीं है। बिहार में एक है NDA, दूसरा महागठबंधन, तीसरा एक नई नवेली पार्टी आई है जनसुराज। यह कितना प्रभावित करेगी? जनसुराज के बारे में आम जनता में ये फैल गया है कि ये पॉलिटिकल व्यापारी है। मैं आपको क्लियर बता दूं, बड़ा कठोर शब्द है क्योंकि टिकटों का जो व्यापार हुआ है उसमें बहुत सारे जो कार्यकर्ता उम्मीदवार आस लगाए हुए थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी पीली कर ली थी, उनको टिकट नहीं मिला। और प्रशांत किशोर को एक सबसे बड़ा लाइजनर मान रही है आज की तारीख में बिहार की जनता। और उनके पास प्योर एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी चाहिए थी, वो बसपा नजर आ रही है। टिकट बेचने पर एक सवाल है कि कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि बसपा लाख रुपया में टिकट बेच रही है। कुछ लोग यह कमेंट करते हैं कि बसपा से कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार इसका कारण क्या है? ये वे लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं क्लियर बताता हूं, जिन्हें यह उम्मीद है कि बसपा उन्हें टिकट भी दे और पैसा भी दे। बसपा ऐसे जगह पैसा नहीं देती है उन उम्मीदवारों के ऊपर जहां से आउटपुट निकलने की कोई उम्मीद ना हो। और हम सभी राजनीतिक दल का यही हालत है। पैसा उम्मीदवारों पे तब खर्च किया जाता है जब ये पता लगता है कि उम्मीदवार ने जो है जनमानस को इकट्ठा कर लिया है, लोगों को जोड़ लिया है, अब पैसे से पिछड़ रहा है तो पार्टी किसी तरह से उसके ऊपर पैसा झोंक देती है कि पैसा लगा कर इसको जिताओ। लेकिन जिस उम्मीदवार के बारे में, जिस क्षेत्र के बारे में पता है कि उम्मीदवार में दम नहीं है, दूसरा दल मजबूत है, वहाँ पे पैसा लगाने का मतलब है पैसा फेंकना। और हर उम्मीदवार की ये इच्छा होती है कि बहुजन समाज पार्टी एक टिकट दे, साथ में 10-20 लाख रुपये दे दे और कुछ चुनाव में खर्च करें, कुछ अपना घर चला लें। तो ऐसा नहीं होता है राजनीति में। इस बार चुनाव में क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होगा? बिहार के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, और बसपा ने जो मुद्दा उठाया है, पिछले 35 वर्षों में OBC के मुख्यमंत्री रहे, SC ST OBC किसी पे ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका हिसाब किताब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। क्योंकि बसपा बार बार कह रही है कि हम कैसे सर्व समाज और सवर्ण को टारगेट करें, किस आधार पे? क्योंकि 35 साल से मुख्यमंत्री तो OBC के थे, पूरा मंत्रिमंडल जाति आधार पर बनाया जाता है, तो हम सवर्णों को टारगेट करें तो कैसे करें? वो तो किसी बड़े पद पर थे नहीं। एक सवाल मेरा और था, जब भी चुनाव आता है तो जो भी बसपा के चाहने वाले हैं या कार्यकर्ता हैं, जो दर्शक अपने चैनल पे भी, इस चैनल पे भी बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार चुनाव में बसपा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और बसपा नहीं कर पाती है। इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक कॉमन सा फैक्टर रहा है। जैसे एक ज़माने में कहा जाता था कि इंडिया का मतलब इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी का मतलब इंडिया। आज की तारीख में हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज के लोग बसपा का मतलब बहन मायावती जी और बहन मायावती जी का मतलब बसपा समझते हैं। जो राजनीतिक तौर पे मान्यवर काशी राम जी मिशन चलाए थे, सबसे पहले DS4 बनाया, उसके बाद बसपा बनाया। उनको बहुजन समाज को ऊपर उठते हुए देखना था और बहुजन समाज को एकजुट करना था। ये मान्यवर काशी राम महापुरुषों में गिनती आते हैं। लेकिन बहन मायावती जी आज की तारीख में एक पॉलिटिकल लीडर है, मजबूत नेता है।
और जाहिर सी बात है, जब तक बसपा पॉलिटिकली मजबूत नहीं होगी, समाज हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए वो बार बार चाहते हैं, इस बार बसपा का क्या परफॉर्मेंस रहा, इस बार क्या रहा। और बहन मायावती जी ने ये देखा कि एनडीए के शासन में तरह तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारे झूठे मक्कार लोग संविधान लेकर आरक्षण की बात करके उनके बीच में आ गए। आज जो मजबूत है कांग्रेस, जितनी भी मजबूत हुई है, अथवा अखिलेश यादव, सब बसपा का वोटर है। सारे नकली जो है बातें करके वो अपने बसपा का वोट इकट्ठा कर लिए। भाजपा के अंदर जो वोट है वो शिफ्ट किया है, ये हम नहीं कह सकते कि बहुजन समाज का वोट भाजपा को नहीं गया, लेकिन उतने तादाद में नहीं गया जितना तादाद में सपा और कांग्रेस के पीछे चला गया, और इसलिए बहन जी एक्टिव हो गई है। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो जो बसपा के चाहने वाले हैं बड़ी उम्मीद से रहते हैं कि बसपा का कम से कम 10 सीट भी निकल जाए, 5 सीट भी निकल जाए, और नहीं निकलती है। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में बसपा से उम्मीद किया जा सकता है? एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका इतिहास में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मानवर काशीराम जी का जन्म पंजाब के रोपर ज़िले में हुआ था। पंजाबी थे, पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जो जड़ें मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में आके, बहुजन समाज को उन्होंने उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया। तो बसपा जितना उत्तर प्रदेश में मजबूत है, उतना आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में आप नहीं कर सकते। लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, इसलिए बिहार में अब बसपा छा जाएगी, क्योंकि बहन मायावती जी के लेवल का बहुजन समाज में कोई लीडर नहीं है। और जितने ये हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सब तो एनडीए के साथ हैं, और इनको बहुजन समाज का लीडर नहीं मान रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो आप मानवर काशीराम या रामविलास पासवान जी या बहन मायावती जी के रेंज का मानते नहीं हैं। इसलिए बसपा के काफ़ी सारे चांस हैं कि बिहार में काफ़ी मजबूत हो जाए। बिहार में कुछ टाइम पहले कन्हैया कुमार बड़े जोरों शोरों से आए थे, आजकल चुनाव चल रहा है, कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर कन्हैया कुमार जो फेमस हुए थे, जो लोगों का हुजूम था, वो बेरोजगार युवाओं का हुजूम था, ना कि कांग्रेसियों का। वो पलायन रोको नौकरी दो वाली यात्रा के पीछे हुजूम लगा लिए थे, कांग्रेस का कोई हुजूम नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने फिर अपना कदम पीछे इसलिए कर दिया क्योंकि कांग्रेस के मन में एक डर है जाति समीकरण को लेकर, इसलिए वो राजद के पीछे पीछे रहते हैं। और जब तक वो राजद के पीछे पीछे रहेंगे, जैसे दिल्ली में उन्होंने संतोष कर लिया, बाकी जगह संतोष कर लिया, तो आम आदमी पार्टी हार गई। अगर इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ लेती तो सबका सत्यानाश कर देना था, लेकिन कांग्रेस को ज्ञान कौन दे। आम आदमी पार्टी से याद आया, एक सवाल है आम आदमी पार्टी को लेकर। बिहार में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो जरूरी है, आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अब वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, उसको उतने प्रतिशत वोट चाहिए ही चाहिए हर चुनाव में, तब वो राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए लड़ रही है। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितना सीट निकालेगी बिहार में? सीट वीट नहीं निकालेगी, लेकिन उसका जो परसेंटेज वोट है उतना आ जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर रखे रहे। बिहार में अगला मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? बिहार में अगला मुख्यमंत्री कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर तो एनडीए ने मुहर लगाई नहीं, और एनडीए का ग्राफ नीचे गिर रहा है। अब महागठबंधन में खेल तब होगा खराब जब बसपा के पास 25-30 से ज़्यादा अगर विधायक निकल गए, और वही महागठबंधन जब बहन जी के पास आएगा, मतलब समर्थन मांगने के लिए, तब समस्या बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।